और आदर्श मानव सेवा फाउंडेशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। आज पीड़ित हमारे रविंदर सिंह चौहान हैं हमारे बीच में, जो इनका भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने 90 लाख रुपया इनका लूट लिए हैं। लूट लिए ही समझ लीजिए, क्योंकि इन्होंने इनको प्रॉपर्टी दिखाकर, एग्रीमेंट कराकर और इनसे पैसा लिए, क्योंकि वीडियो भी हैं पैसा देते हुए, और जिन अकाउंटों में पैसा दिया गया वो भी। लेकिन उसके बाद इनको प्रॉपर्टी दिखाकर वो प्रॉपर्टी उन लोगों ने दूसरे को बेच दी, दूसरे लोगों को बेच दी, और इनका पैसा भी ले लिया। ना तो इनका पैसा वापस दिया और प्रॉपर्टी भी नहीं दी। तो आज ये परेशान हैं, इनके दर दर की ठोकर खा रहे हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील करते हैं कि आपकी सरकार में आपके ही जिला अध्यक्ष बुलंदशहर विकास चौहान और आपके ही विधायक लक्ष्मी राज, जो विधायक हैं सिकंदराबाद से, इन दोनों की मिली भगत से बेचारे रविंदर सिंह चौहान का 90 लाख रुपया हड़प लिया है। कृपा करके आप उनसे कहकर इनके पैसे दिलवा दें, आपसे हम निवेदन कर रहे हैं। 21 तारीख को हम लोग इसी बात को लेकर, इन्हीं की समस्या को लेकर हम धरना प्रदर्शन करेंगे जीपीओ पार्क पे। तो मैं चाहता हूँ रविंदर सिंह चौहान जी पूरी विस्तार से अपनी जानकारी दे देंगे। तो मैं रविंदर जी, आपका ये जो 90 लाख की ठगी हुई है, तो ये इसको कितना समय हो गया है, और इसके लिए आपने कहीं अपील कोर्ट वगैरह में दाखिल की है, और उस पर क्या आपको निर्णय मिला या पकड़े गए, यानी पूरी बात विस्तार से बताइए। लगभग 3 साल हो गए हमें लड़ाई लड़ते अपने पैसे को लेने के लिए। स्थिति बुलंदशहर में ये है कि ना तो वहाँ कोई कोर्ट है, ना जज है, ना पुलिस है, ना वकील है। सब कुछ हमारे जिला अध्यक्ष विकास चौहान और विधायक लक्ष्मी राज जी विधानसभा क्षेत्र सिकंदराबाद ही है। पहले तो वो किसी की एफआईआर नहीं होने देते। अगर भाग दौड़ करके साल 2 साल में एफआईआर हो भी जाए तो उसमें से नाम निकलवा देते हैं, और अगर उससे भी आगे बात बढ़ जाए तो जो पीड़ित हैं उन पर हमला करवा देते हैं, और प्रशासन को बंधक बना रखा है, न्यायपालिका की धज्जियाँ उड़ा रखी हैं। तो मुझे कौन कैसा न्याय मिलेगा। तो कोर्ट में आपने केस दायर किया था? कोर्ट में केस दायर, पहले तो मैं पुलिस के ही पास गया था। सबसे पहले जब इन्होंने मेरे साथ में इस तरीके की घटना करी तो मैं थाने गया। तो थाने में हमने कंप्लेंट दी। जब कंप्लेंट दी हमने थाने में, तो उसके बाद में उन्होंने 71 लाख रुपए के चेक दिए हमें 6 महीने बाद के, और बाकी पैसा कैश में देने के लिए बोला। उसके बाद में वो चेक की स्टॉप पेमेंट करवा दी, हमें पैसा भी नहीं मिला। फिर हमने उसके बाद में एफआईआर दर्ज करवाई 18/23। उसमें से ये जो कुछ तो जिलाध्यक्ष के पार्टनर हैं, कुछ हमारे माननीय विधायक जी के रिश्तेदार हैं। तो अब बताओ उसमें क्या होता। उसमें से 4 लोगों के नाम निकलवा दिए, जिनमें पैसा लेते हुए वीडियो फोटो हैं उस बंदे की। एक के खाते में पैसा गए हैं, एक के एग्रीमेंट पर सिग्नेचर हैं। एग्रीमेंट एक ही एग्रीमेंट है, और एक ही एग्रीमेंट पर 3 लोगों में से एक के ऊपर 420, 467, 68, 71 लगी है, एक के ऊपर खाली 420 लगी है, और एक का नाम ही निकाल दिया है सनी सिंह का। तो ये कौन सा न्यायपालिका है। एक ही चीज़ है, एग्रीमेंट एक ही है, उसी पे तीनों के सिग्नेचर हैं। वो 2 लोग गवाह बने हैं, वो बना है, जबकि उसके पास 19 बीघा ज़मीन भी नहीं थी। खाली उसके हिस्से में 3 बीघा ज़मीन आ रही है, क्योंकि उसमें हिस्सेदार 5 हैं, उसकी माँ और 2 भाई और एक भाभी। और वही अकेला ही 19 बीघा का एग्रीमेंट आके करता है। हम बोलते हैं कि आप कोर्ट का एग्रीमेंट कराओ, कोर्ट का एग्रीमेंट कराता नहीं है। जब 2-4 बार बोलते हैं तो मारपीट के हमारी लेबर को भगा दिया। तो अभी तक क्या आश्वासन मिला? आप थाने गए थे क्या? उसके बाद में एफआईआर हुई, लोगों के नाम निकलवा दिए विधायक जी ने और अध्यक्ष जी ने। उसके बाद में फिर विधायक जी हमें 6 महीने तक लिए डोले कि हम तुम्हारा काम करवाएंगे। जब हम उनके साथ में रात को 12-12 बजे घर लौट रहे थे, वो उनके बुलावे पर जा के, तो उसके बाद में फिर एक दिन उन्होंने हमें भगा दिया वहाँ से अपने ऑफिस से ही। उसके बाद में फिर हम जिलाध्यक्ष जी के पास गए। अब वो पार्टनर जिलाध्यक्ष जी के थे, उन्होंने स्वयं को बोला कि ये तो मेरे ही टीम के लोग हैं, और मुझे मालूम नहीं था तुम्हारा मैटर है। अब आप एक काम करिएगा कि मतलब 1 हफ्ते बाद मीटिंग के लिए आ जाओ बीजेपी कार्यालय बुलंदशहर में। वहाँ पे मीटिंग हुई, मीटिंग मीन्स पंचायत हुई। मैं तो अकेला ही गया था, 5-6 गाँव के प्रधान भी आए थे, वहाँ लगभग 15-20 आदमी थे।
आप चाहो तो जिला कार्यालय से सीसीटीवी की और ऑडियो रिकॉर्डिंग ले सकते हो। क्या थाने से क्या आश्वासन मिला आपको, ये बताइए। थाने से तो चेक भी दिलवा दिए थे, उनका स्टॉप पेमेंट करवा दिया ना इन लोगों ने। तो आपके ऊपर क्या हमला वगैरह भी करवाया हाँ, है? मेरे ऊपर हमला करवाया, उसकी मैंने कंप्लेंट भी है मेरे पास में। मैं ये जो निशान थे जो इसमें है, जो इनकी टीम का बंदा है, ये अपने गुंडों के साथ मेरे घर के पास आया। जब मैं सब्जी लेने घर से बाहर निकला तभी इसने मेरे ऊपर हमला बोल दिया। तो जैसे तैसे भाग के मैंने अपनी जान बचाई और फिर मैंने कंप्लेंट भी करी। क्या आपने मौजूदा सरकार में कोई दरख्वास्त वगैरह दी योगी मैं जी के? माननीय योगी जी का जो दरबार लगता है उसमें भी दे के आया हूँ मैंने। तो वहाँ से कोई आश्वासन कोई नहीं? आश्वासन नहीं, कोई कुछ नहीं। और केशव प्रसाद मौर्य जी के भी यहाँ मिल करके दे के आया हूँ। तो जो रिपोर्ट जाती है उस पर ये लोग गलत रिपोर्ट पुलिस से लगवा के तो भिजवा देते 21 हैं। सितंबर को जो आप धरना कर रहे हैं तो उसमें आपको सरकार से क्या क्या मांगे हैं? मुझे क्या मानना है, देखो न्याय व्यवस्था की तो मट्टी पलीट कर दी इन्होंने। मेरी एफआईआर से छेड़छाड़ करके उसमें से लोगों के नाम निकलवा के, तो मुझे क्या न्याय मिलेगा? मुझे मेरा पैसा चाहिए, मेरा पैसा दिलवाए। मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे बच्चे भूखे मरने की कगार पर हैं आज की डेट में। मैं छुप के दिल्ली में रह रहा हूँ, मेरी जान माल की सुरक्षा करी जाए। अगर धरना प्रदर्शन से भी कुछ आपको नहीं मिलता, फिर आगे की कोई कार्रवाई है? आप क्या दिल्ली भी कुछ करेंगे? अनिश्चितकालीन धरना अनिश्चितकालीन धरना करेंगे फिर हम।